नमस्कार दोस्तों, गेट 6247 की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है 2019 की। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा का पूरा इसका सिलेबस, यानी कि देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं और पूरा इसका पैटर्न क्या रहता है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिजिकल वगैरह हर एक चीज़ की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न में देखिए, सबसे पहले होता है इसका सीबीटी, ठीक है। देन उसके बाद इसका होता है फिजिकल, देन होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता है आपका मेडिकल। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीबीटी के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका ये। अब इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है पहले तो वो देख लेते हैं। एक है आपका जनरल साइंस, फिर आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, फिर आ जाता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 4 आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। अब देखिए, जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का है, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ये पैटर्न चलेगा जनरल साइंस का। मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम वही पैटर्न जो जनरल साइंस का है वही आपके मैथमेटिक्स का, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स का है। फिर लास्ट आपका बच जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये पूरा आपका जीके का पार्ट है। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आपके टोटल बन जाते हैं 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे ऊपर साफ साफ दे रखा है कि ईच ऑफ 1 मार्क, यानी कि एक जो क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। तो ये तो बात होगी इसके पैटर्न की कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है। टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट बन गए हैं और टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग और पासिंग मार्क्स, उसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो है 1/3। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो देखिए, पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अनरिजर्व के 40% है, यानी कि आपको 100 में से 40 नंबर लाने यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इतने पे आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। कट ऑफ तो खैर ज़्यादा ही जाती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स है कि इससे नीचे अगर आप रह जाते हो तो आप फेल हो जाओगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी 40% है, ओबीसी 30% और एससी 30%, एसटी 30%, इन सभी के लिए 30% है। बाकी अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स 40% है। तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव मार्किंग और पासिंग मार्क्स का। अब देखेंगे डिटेल में इसका सिलेबस कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से आपके यहाँ पे टॉपिक लिए जाएंगे। 4 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो दिख रहे हैं वो आपके हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग बेसिकली इतनी हार्ड यहाँ पर आती नहीं है। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पर फोकस करना है वो इन 2 सब्जेक्ट पर करना है। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मैथ्स और रीजनिंग ठीक ही होती है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो बड़ा होता है, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। हालांकि 20 ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये 20 क्वेश्चन भी सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। इसमें आपके नंबर सिस्टम आने वाला है, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एक एक टॉपिक देखते रहना। एलसीएम आएगा, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड क्रिस्टल एक्सेट्रा। कुछ और टॉपिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। देखिए, बेसिकली जो आपके 10th लेवल के सभी टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल साइंस की और जनरल अवेयरनेस की। जो लेवल यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। अगला देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ का आपके क्वेश्चन होंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल की बात करें चाहे नंबर सीरीज़ की बात करें। कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम है वो आपके यहाँ पे आने वाले हैं। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी और डाटा सफिशिएंसी आएगी। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन आएंगे कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बताना होता है कि एक पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है,
लास्ट में कहाँ है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अब कहाँ पे है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट अजम्पशन वाले यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस भी बड़ा है और मार्क्स भी सबसे ज़्यादा आपके रीजनिंग के हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। यहाँ पे बात करें अगर जनरल साइंस की, तो इन्होंने यहाँ पे टॉपिक नहीं दे रखे हैं। इन्होंने यहाँ पे सिंपली क्या बता रखा है कि कौन कौन सा यहाँ पे पूरा सिलेबस आएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और लाइफ साइंसेस का। कौन सा लेवल का, 10th स्टैंडर्ड लेवल का, ठीक है। CBSE यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल तक आपकी जो भी साइंस का पार्ट होता है, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे लाइफ साइंसेस की बात करें, तो टोटल आएगा पूरा का पूरा। अब बात करें कि जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो डिटेल में आपको टॉपिक्स कहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए 1-2 बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनके अंदर आपको जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा वहाँ से मिल जाएगा। देखिए एक तो आपकी आती है ल्यूसेंट की, ठीक है, जनरल साइंस की बुक आती है। एक आती है आपकी एनसाइक्लोपीडिया की, अरिहंत की आती है एनसाइक्लोपीडिया की। दोनों ही आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में और दोनों में ही आपका सिलेबस कवर अप कर रखा है जनरल साइंस का अप टू 10th लेवल का। तो अगर आपके पास इनमें से बुक है तो उनमें से जो सिलेबस है वही आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का सिलेबस है, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस का। उसके बाद देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, कल्चर है, तो ये सभी चीज़ें आती है। और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अब करंट अफेयर्स किस किस टॉपिक में आ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, पर्सनैलिटीज़ में। करंट में जो इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सनैलिटी है उनके क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बेसिकली आजकल करंट ही पूछी जाती है। पॉलिटिक्स का पार्ट आ गया आपका यहाँ पे, और काफ़ी अदर टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बेसिकली जनरल अवेयरनेस में। इसके अंदर आपके थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के, और ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। डिटेल में एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब बात करें कि इसके नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि जो आपका CBT होगा उसके बाद क्या होगा। CBT में पास होने के बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, उसके बाद होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब उसमें क्या होता है, कितने गुना स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो भी यहाँ पे दे रखा है कि CBT में, CBT से मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर कितने गुना स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, 3 टाइम्स, जितने भी टोटल वैकेंसी होती है उसके 3 गुना स्टूडेंट्स आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। अब फिजिकल में बेसिकली होता क्या है, मेल के लिए यहाँ दे रखा है, फीमेल के लिए यहाँ दे रखा है। मेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल होगा उसमें क्या दे रखा है कि आपको 35 kg यानी कि 35 kg वेट लेके चलना है और 100 मीटर जाना है, यानी कि 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। 35 किलो वेट उठा के 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। और यही चीज़ फीमेल में कैसे होगी, यहाँ पे वेट में जो डिक्रीज़ कर दिया गया है फीमेल के लिए 20 किलो वेट, 20 kg वेट, 100 मीटर की रनिंग होगी और 2 मिनट में आपको क्रॉस करनी होगी। मतलब 20 किलो वेट लेके आपको 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट में, और एक ही चांस आपको मिलेगा विदाउट पुटिंग डाउन द वेट, यानी कि वेट जो आप लेके चल रहे हो वो गिरना नहीं चाहिए, एक चांस में आपको उसे क्रॉस करना होगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, मेल के लिए रनिंग होगी आपकी 1000 मीटर की, कितने मिनट में क्रॉस करनी होगी, 4 मिनट 15 सेकंड में। और यही चीज़ फीमेल में क्या होगी, 1000 मीटर क्रॉस करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये आपका पूरा का पूरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करनी होगी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, यानी कि PET के अंदर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, वो आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। इनमें यानी कि फिजिकल में जो भी पास होते हैं उनको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है वो मैंने अपने वीडियो में पहले ही समझा दिया है कि कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपकी आईसाइट वगैरह क्या होनी चाहिए। तो वो जो मैंने डिटेल में वीडियो दिया था विज्ञप्ति का, उसमें पूरा समझा दिया था। तो वैसा आपका मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल या फिट होने चाहिए। तो फिर से आपके लिए रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें जो भी पास होंगे, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनको बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, यानी कि फिजिकल के अंदर। इसमें जो पास होंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है आपका ग्रुप डी का, यानी लेवल 1 की पोस्ट का। और इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।